Praise the Lord. God bless you all. Today we start with the coping strategy part 4 कि अगर स्ट्रेस आ जाता है तो उसको हमने चैनलाइज कैसे करना है, क्योंकि जब भी स्ट्रेस आता है, जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो है वो नेगेटिव एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाता है। हमारी एनर्जी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जो नेगेटिव एनर्जी है उसको चैनलाइज करना होता है ड्यूरिंग अ स्ट्रेस सिचुएशन। तो वो कैसे करना है? अगर प्रॉब्लम्स आए, अगर सोरो आए, तो वो जो नेगेटिव इमोशंस, वो जो नेगेटिव स्ट्रेस, हमारे नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट कर देता है, उसको हम कैसे पॉजिटिविटी में लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए ही नेक्स्ट स्ट्रेटजी है कि हाउ टू चैनलाइज योर नेगेटिव एनर्जी with the help of autogenic training। with the help of autogenic training का मतलब है reprogram your brain। reprogram your brain, हम अपने ब्रेन को दोबारा रिप्रोग्राम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, कोई दुविधा आपकी लाइफ में चल रही है, कोई परेशानी लाइफ में चल रही है, तो क्या करना है? तो उस समय अपना जो वर्क है, डेली रूटीन का जो भी आपका वर्क है, उसको करना मत छोड़िए। चाहे वो आपकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है, चाहे कोई और काम है, चाहे आप वर्किंग हो या आप नहीं वर्किंग हो, तो जो भी आपके वर्क हैं, जो आप करते हो, वो रूटीन में आप करते रहिए और अपने आप को बोलिए कि मेरा स्ट्रेस जो है वो टाइम से जो है मूव ऑन हो जाएगा, लेकिन इस समय मुझे अपनी एक्टिविटीज़ को रोकना नहीं है। आप कोई भी हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे नहीं भी पढ़े लिखे हैं, इतनी सेंस हम सबकी काम करती है। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सल्यूशन हमारे अंदर से ही निकलेगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा उसका सल्यूशन। बाहर से आपको गाइडलाइंस मिल सकती है, जैसे मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं अपने डिसीजंस को आप पे नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ कि ये हम कर सकते हैं, ये तरीके हैं करने के, अपने आप को कॉप अप करने के तरीके हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। जितनी भी हमारी नेगेटिव एनर्जी है, फॉर एग्जांपल एक केस मेरे पास आया एंड वो लेडी बहुत एजुकेटेड और उसकी सेपरेशन वाला पीरियड चल रहा था। सेपरेशन वाला पीरियड चल रहा था जो उसका वो पीरियड, टाइम पीरियड चल रहा था सेपरेशन का, तो उस समय उसको एक ही गाइडलाइन हमने दी, उसको एक ही बात हमने कही कि इस समय क्या करो, जो तुम करना चाहते हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, व्हाट यू वांट, रियली वांट टू डू। नाउ उसने उन चीज़ों को करना शुरू कर दिया और उस लेडी ने अपनी पीएचडी वो करना चाहती थी, अपनी पीएचडी वो कंप्लीट करना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया। 3 इयर्स सेपरेशंस का पीरियड था एंड 3 इयर्स हमने उसकी उसी एनर्जी को, जो उसकी नेगेटिव एनर्जी बन रही थी, उसी एनर्जी को हमने उसकी पीएचडी कंप्लीशन में उसका कॉन्सेंट्रेट दिलवाया कि यस, नाउ शिफ्ट व्हाट यू वांट टू डू, यू आर अ विमेन, यू डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। और ये सिर्फ विमेन के लिए नहीं है, मैन के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है तो अपनी उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दीजिए अपने वर्क एक्टिविटीज़ में। होगा, अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हाँ, फिर अगर कोई चीज़ों को सिर्फ सुनोगे और करोगे नहीं तो वो तो डिफ़िकल्ट होगा ही होगा, राइट, वो तो फिर डिफ़िकल्ट बन ही जाएगा। तो अच्छा है कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं, तो फिर उस लेडी ने भी सेम किया। उसने अपना, उस विमेन ने क्या किया, उसने पीएचडी स्टार्ट कर दी करने। करते 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 वो सेपरेशन का टाइम पीरियड भी उसके माइंड से निकल गया, ठीक है। अब वो पॉजिटिव हो गई। वो क्यों पॉजिटिव हुई? क्योंकि अब उसकी कंसंट्रेशन उसकी प्रॉब्लम की तरफ नहीं थी, अब उसकी कंसंट्रेशन कहाँ हो गई थी? उसकी स्टडी की तरफ, उसके वर्क की तरफ। उसके बाद क्या हुआ? अगेन पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव लाइफ में करते रहोगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। उसकी सेपरेशन कैंसिल हो गई, उसका डिवोर्स कैंसिल हो गया। और क्या हुआ? उसने अपनी पीएचडी जो है वो कंप्लीट की। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद थोड़ा हस्बैंड को भी टाइम मिल गया सोचने का, उसको भी मिल गया। उसके लिए डबल फ़ायदा हो गया कि उसकी पीएचडी जो है वो स्टार्ट हो गई।
तो अब एंड होने वाला है उसकी पीएचडी का, ख़त्म होने वाली है वर्क, उसका रिसर्च वर्क ख़त्म होने वाला है। सो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई, मेरे लिए दूसरों को सिखाने के लिए एक बड़ा अच्छा एक टेस्टिमनी मुझे मिल गई। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिन्होंने अपनी नेगेटिव एनर्जी को यूटिलाइज़ किया एंड कुछ ना कुछ ग्रो किया, लाइफ की सिचुएशन सेटल डाउन हुई। जैसे मैंने लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आ रहा है स्ट्रेस, तो उसको स्पेस दे दीजिए ताकि वो समय से वापस भी चला जाए, वो निकल जाए। लेकिन आप उसके लिए खाना पीना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका स्ट्रेस जो है, अगर आप फूड अच्छा नहीं खाते हो तो वो स्ट्रेस घटेगा नहीं, बढ़ेगा। अगर हम अपना ध्यान खाने में, अच्छी चीज़ों को खाने में, इनहेल करने में टाइम लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप उस चीज़ से जल्दी बाहर आ जाएंगे। एकदम से तो कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा। रात को दिन और दिन को रात होने में भी टाइम लगता है, तो सिचुएशंस टाइम लेती हैं, बट उस सिचुएशन में वो जो टाइम लग रहा है उस समय क्या करना है, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप दिस रीप्रोग्राम इज़ रियली ब्लेस यू। सो याद रखना, रीप्रोग्राम एंड चैनलाइज योर नेगेटिव एनर्जी सो दैट वो पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफ़र होकर आपको एक बेस्ट रिजल्ट दे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट पार्ट में इससे भी मैं आगे की बात आपसे करना चाहूँगी, जो सारी चीज़ों को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।